आज है 22 जनवरी 2024 और ये दिन जो है मुसलमानों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरा है। लेकिन ऐसे में भी कहते हैं कि मुसलमान किसी भी कीमत पर अपना सब्र नहीं खोते, हमेशा सब्र से काम लेते हैं। आज के दिन न जाने कितनी तादाद में लोगों ने रोज़े रखे हैं 22 तारीख के, न जाने कितने लोग नमाज़ें पढ़ रहे हैं और तमाम ही तरह के मौला ताला से दुआएं करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को शहीद हुए तकरीबन 32 सालें हो गई और आज भी बाबरी मस्जिद की याद लोगों के दिलों में वैसी ही है जैसी कि 32 साल पहले हुआ करती थी। चाहे उन लोगों ने बाबरी मस्जिद को देखा हो या बाबरी मस्जिद को नहीं देखा हो या फिर बाबरी मस्जिद के बारे में सिर्फ और सिर्फ सुना हो, लेकिन आज भी उन लोगों के दिलों में बाबरी को लेकर के ऐसी मोहब्बत है जिस बाबरी मस्जिद को उनकी आंखों के सामने शहीद कर दिया गया। आप लोग ये भी जानते हैं कि किसी चीज़ को कब्ज़ा करने के बाद उस पर मालिकाना हक नहीं जताया जा सकता, लेकिन बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद उस पर मालिकाना हक जताया गया, मालिकाना हक जताने की कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानने वाला है कि किस पर किसका हक है और किसका हक नहीं है। अब इस चीज़ का बदला मौला ताला से सिर्फ दुआ के तौर पर लिया जा सकता है, यानी कि आप मौला ताला से रो कर के गिड़गिड़ा करके दुआ करें तो यकीनन मौला ताला आप लोगों की दुआओं को कबूल फरमाएगा। और कहते हैं ना कि जब तक बच्चा नहीं रोता तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो ऐसे में जब तक हम मौला ताला से रो कर के दुआ नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पर मौला ताला हमारी दुआओं को कबूल नहीं करने वाला। यानी कि दुआ करने के लिए भी रोना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। वो बात अलग है कि आज मज़हब इस्लाम की कंडीशन कैसी है, यानी कि मुसलमानों के रवैये कैसे हैं, मुसलमानों ने अपने आप को किस तरह से ढाल रखा है, लेकिन हैं तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में। यानी कि अगर मौला ताला से दुआ की जाए तो यकीनी तौर पर मौला ताला हम लोगों की दुआओं को कबूल फरमाने वाला है। वही बात की जाए बाबरी मस्जिद की दहशत, तो आज भी जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया है उन लोगों के दिलों में बाबरी मस्जिद की दहशत बरकरार है। वो कहते हैं ना कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। अगर आपने ताकत के बलबूते पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है तो आपने अंजाम तो दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिलों में वो सुकून, वो चैन नहीं है। आज भी बाबरी मस्जिद की दहशत लोगों के दिलों में गूंजती है और मुसलमान क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ मौला ताला से दुआ कर सकता है। और कहते हैं कि दुआ में इतनी ताकत होती है कि वो कुछ भी बदल करके रख सकती है। ये तो सिर्फ एक छोटी सी बात है, दुआ से तकदीर बदली जाती है, दुआ से लोगों क्या न जाने क्या क्या बदल जाता है, बिगड़ा वक्त संवर जाता है। तो हमें आपको चाहिए कि मौला ताला से दुआ करें। और जबकि आप लोग जानते हैं अभी उर्स गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी काफ़ी ज़्यादा शान और शौकत के साथ मनाया गया है। वहाँ पर भी लोगों ने बाबरी को लेकर के दुआएं की और जो लोग कंटिन्यू जा रहे हैं वो लोग भी अब वहाँ पर दुआ करते हुए नजर आ रहे हैं। मालिकाना हक होता है वक्ती तौर पर, भले ही कोई इस पर क्यों ना कब्जा कर ले। तो दोस्तों साथियों, आप लोग चाहें मस्जिद जाकर के नमाज पढ़ें, दुआ करें, यकीनन मौला ताला हम लोगों की दुआओं को कबूल फरमाएगा। तमामी तरह की दुआएं करें, तमामी तरह से अपने घरों में बुजुर्ग, बार, बच्चे, बूढ़े, तमामी लोगों से दुआओं को कहें तो यकीनन मौला ताला दुआ को कबूल फरमाएगा। वक्त की बात है, वो बात अलग है कि अभी वक्त बदला हुआ है, लेकिन जब वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ बदला हुआ हम लोग पाएंगे। और रही बात बाबरी की दहशत की, तो बाबरी की दहशत कोई मामूली बात नहीं है। आप लोगों ने खुद देखा है कि कितने लोग ईमान लेकर के आए या कितने लोगों ने मज़हब इस्लाम को कबूल कर लिया। हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि बलवीर नाम का शख्स जो कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए गया था, लेकिन बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद उसका चैन और सुकून बिल्कुल जाता रहा और आखिरकार एक दिन उस शख्स ने मज़हब इस्लाम को कबूल कर लिया और अपना नाम मोहम्मद आमिर रख लिया। मोहम्मद आमिर रखने के बाद भी वो शख्स वहाँ नहीं रुका और टीचिंग शुरू कर दी, लोगों को मज़हब इस्लाम की दावत देनी शुरू कर दी और फिर कफ़ारे के तौर पर मस्जिदों का निर्माण कराना शुरू कर दिया। हमने आपको बताया था कि आमिर अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ में उनके एक दोस्त और भी थे। उन्होंने मज़हब इस्लाम को कबूल किया और उसके बाद उन्होंने मस्जिदें तामीर कराना शुरू कर दी। अब से कई साल पहले का अपडेट है कि तकरीबन उन लोगों ने 90 मस्जिदों का निर्माण भी करा दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक हम 100 मस्जिदों की तामीर नहीं करा देंगे तब तक हम लोग
सुकून और चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। तो कहते हैं ना कि दहशत आज भी बरकरार है और यकीनी तौर पर चोरी और किसी भी तरह से छीनी हुई चीज़ पर आप अपना हक नहीं जमा सकते। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। बस सिर्फ छोटी सी बात आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए बतानी थी। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो भी अपडेट आती है वो हम आप लोगों तक इंशाअल्लाह ताला वक्त रहते हुए ज़रूर